नमस्कार। स्वागत है आपका सदाचार की कहानियों में। ये 14 से 28 तक हिंदी दिवस चल रहा है। इस बीच हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि अधिकतर हिंदी में ही कार्य करें। हर वर्ष सितंबर 14 से 28 तक ये हिंदी दिवस होता है। आज हम अपने बचपन की हिंदी पुस्तक के संकलन में से महान लेखक सुदर्शन जी की कहानियों में से एक कहानी हार की जीत सुनाने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर मन में एक शिक्षा अपने आप ही ग्रहण कर ली जाती है। प्रारंभ करती हूँ। गांव को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन में से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। बाबा भारती का घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से उसे दाना खिलाते और देख देख प्रसन्न होते। उन्होंने अपना रुपया पैसा जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के छोटे से एक मंदिर में रहते और भगवान भजन करते। मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा लग ऐसे चलता है जैसे मोर घटा देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय 8-10 मील चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। जो लोग उसका नाम सुनते कांप जाते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसको देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि उपस्थित हो सकूं। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों में से न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को इस विचित्र चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्यचकित चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद उसके हृदय में हलचल सी होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? दूसरे के मुंह से सुल्तान की प्रशंसा सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर आ गए और घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने बाबा जी से कहा, यह घोड़ा अब आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए, वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान से हो गए। इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता का रंग और मन फूले न समाता था। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ।
मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो। परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़ते धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिलीजुली चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे। कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने वह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसके और ऐसे देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इस घोड़े को वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा हृदय टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ। केवल घोड़ा ना दूंगा। अब इस घोड़े का नाम ना लो। मैं तुमसे इस विषय में अब कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घोड़े को इस घटना को किसी के भी सामने प्रकट ना करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था वह घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इसका क्या अर्थ हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ में ना आया। हार कर उसने आंखें बाबा भारती पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वो दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। यह कहते ही उन्होंने सुल्तान की तरफ से इस तरह से मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कभी उससे कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। कैसे उच्च विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसको देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति ना करके रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख से पर दुख की एक रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल यह ध्यान था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह ने बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा हुआ था। किसी समय बाबा भारती वहां स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी का, किसी डाकू का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उस स्थान पर बांध दिया जहां वो बंधा रहता था और फिर सावधानी से निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंख में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने उनके पांव को मन मन भर भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी को के पद के चाप से पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपट कर इस तरह से रोने लगे मानो पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने पुत्र से गले मिल रहा हो।
बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते। फिर संतोष के साथ बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुख न मोड़ेगा। बच्चों, यह संसार ज्ञान से भरा हुआ है, इसलिए जहाँ तहाँ से ज्ञान अर्जित करते रहें। आपका व्यक्तित्व इसी ज्ञान से ही बनता है। आशा है आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। यह आसान है कि बस मोबाइल को ऑन कीजिए और आंख बंद कर के कहानी सुने। इससे आंखों पर जोर भी नहीं पड़ता और आप अपने समय का सदुपयोग आसानी से कर सकेंगे। कुछ दिन बाद फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।